डिस्कवरी शर्मा। उम्मीद करता हूं आप लोग सब सेफ हो गए और घर पर भी हो गए, जिससे कि आप सेफ रहें। इस कोरोना काल में आपको सेफ रहना ही आपका जरूरी है और साथ में आप पढ़ाई भी करते रहें। आइए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ क्लास 12 चैप्टर 5। हम लास्ट वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं कि हम कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम एलएचएल निकालते हैं, आरएचएल निकालते हैं, फिर फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू पर वैल्यू निकालते हैं और तीनों बराबर होती है तो हम बोल देते हैं इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन। उसी तरीके का ये क्वेश्चन है जिसमें हमें डिस्कस करनी है कि इसकी कंटिन्यूटी कैसी है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन दे रखा है वो sin x प्लस cos x दे रखा है। इसको हम क्या करते हैं, फंक्शन हम अगर मिलते हुए √2 का मल्टीप्लाई करूं और √2 का ही डिवाइड करूं। अगर मैं √2 का डिवाइड करूंगा तो दोनों में इंडिविजुअली √2 का डिवाइड होगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, अब √2 में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? कहने को sin 45 की वैल्यू होती है और cos 45 की वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ cos रखूंगा तो यहाँ पे एक फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा sin a cos b cos a sin b का, और वो होता है sin a प्लस b। तो उस फॉर्मूला को फॉर्म करने के लिए मुझे यहाँ cos की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो जो हो जाएगा sin x cos 5/4 प्लस cos x sin, यहाँ इस पोर्शन में मैं sin 5/4 की वैल्यू रखूंगा। तो ये हो जाएगा √2 sin ब्रैकेट में a यानी a x b इज 5/4 x प्लस 5/4। ये हमारा फंक्शन आ गया, इसे आप नोट कर लीजिए। अब फंक्शन आने के बाद हम क्या निकालते हैं बेटा? एलएचएल। क्या निकालते हैं? एलएचएल। अब वही निकालने की कोशिश करता हूं, इसे रफ कर रहा हूं, आप पॉज करके इसे कॉपी कर सकते हैं। अब हमारे पास फंक्शन जो आ गया है वो क्या है? fx इक्वल टू √2 sin x प्लस 5/4। ओके, जब हम एलएचएल निकालेंगे, एलएचएल इक्वल टू करेंगे लिमिट। हाँ, दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा, यहां पर हमें कोई वैल्यू दे रखी नहीं है कि हमें किस पे निकालना है, 0 पे निकालना है, 1 पे निकालना है या 2 पे निकालना है। जब इस तरह की कंडीशन होती है, मैं पहले के क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं, वहां पे हम कोई टर्म ले लेते हैं, सी ले लिया, और जो सी है वो किसको बिलोंग करेगा? रियल नंबर को। लेट सी बी द नंबर, कोई नंबर सी ले लिया और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें कोई वैल्यू पर्टिकुलर दे रखी नहीं है जिसपे हमें ये फंक्शन कंटीन्यूअस निकालना पड़े। बट ऐसे जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम कोई टर्म ले लेते हैं, जैसे सी ले लिया और जो रियल नंबर को बिलोंग करता है तो उसके आधार पर हम ये क्वेश्चन करते हैं। एलएचएल निकालने का सी यानी लिमिट x टेंड्स टू c माइनस और फंक्शन की वैल्यू रखते हैं √2 sin x प्लस 5/4। ओके, जब c माइनस है तो मैंने आपको पहले बताया तो x का और क्या रखेंगे? c माइनस h। कोई वैल्यू को, कोई नेग्लिजिबल वैल्यू होगी उसको हम माइनस करेंगे, यहां से लिमिट चेंज हो जाएगी। x बराबर क्या हो जाएगा? h बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहां रख सकते हैं h बराबर h टेंड्स टू 0 और x की जगह क्या रखेंगे बेटा? c माइनस h रखते हैं sin c माइनस h प्लस 5/4। ओके बेटा, अब टेकिंग लिमिट लेते हैं। जब लिमिट लेते हैं तो बेटा यहां 0 हो जाएगा, पूरा 0। तो c प्लस ये बचेगा √2 sin c प्लस 5/4। ये हमारी किसकी वैल्यू आई है? ये एलएचएल की वैल्यू आई है। अब इसके बाद हम निकालते हैं आरएचएल। आप इसे पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस हम आरएचएल में अपनाएंगे, बट आरएचएल में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस करते हैं, यानी x टेंड्स टू c प्लस फंक्शन हमारा यही रहेगा √2, क्योंकि हमें c की कंटीन्यूअस चेक करना है। sin x
प्लस 5/4। ओके, जब आगे चलेंगे तो यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या करेंगे, c प्लस h करेंगे और h की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो आप क्वेश्चन करते हुए आएंगे इसको बिल्कुल सेम वैसा ही है। अब यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया, √2 और x की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, c प्लस h, क्या रखेंगे, c प्लस h प्लस 5/4। टेकिंग लिमिट, अब हम लिमिट ले लेंगे, टेकिंग लिमिट। जब हमने लिमिट ली तो बेटा ये 0, ये यहां 0 रख देंगे तो ये बचेगा √2 sin c प्लस 5/4, c प्लस 5/4। इस तरह से हमें RHS की वैल्यू मिल गई। अब हम फंक्शन की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट यानी c पर निकालते हैं। जब c करेंगे, जब फंक्शन c कर देंगे, c की वैल्यू रख देंगे तो √2 sin c प्लस 5/4। आपने देखा बेटा तीनों की वैल्यू सेम आई है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू फंक्शन, किस पे, c पे वैल्यू सेम आई है। जब तीनों की वैल्यू सेम आई है तो कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं इट्स अ कंटीन्यूअस फंक्शन एट वैल्यू c, और c बिलोंग्स टू रियल नंबर। वैल्यू लिख सकता हूं, गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस at c और c belongs to real number। ओके बेटा, तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद करते हैं इसका पार्ट सेकंड और थर्ड, इसमें 3 पार्ट्स हैं। ओके, करते हैं इसका सेकंड पार्ट। बच्चों इसका सेकंड पार्ट है फंक्शन इक्वल टू sin x माइनस cos x। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट किया था वैसे हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें भी √2 का मल्टीप्लाई और √2 का डिवाइड देंगे। तो ये फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा 1/√2। cos में किसका होता है, cos 5/4 होता है, ये हो जाएगा sin x cos 5/4 माइनस cos x, यहाँ पे sin की वैल्यू रखेंगे sin 5/4, क्योंकि 1/√2 cos 5/4 की वैल्यू होती है और cos sin 5/4 की वैल्यू होती है। ये इसलिए करते हैं कि यहाँ एक फॉर्मूला फॉर्म हो जाता है जो होता है sin माइनस बीच में, इसलिए a माइनस b का sin a माइनस b यानी sin x माइनस 5/4 का। ये हमारे फंक्शन की वैल्यू प्रॉपर आ गई। अब इसके आगे जो हमने किया था, जो करते आ रहे हैं, LHS निकालेंगे। LHS इसे पॉज करके आप कॉपी भी कर सकते हैं। LHS निकालते हैं, LHS तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस √2 sin x माइनस 5/4, दिस इज माय फंक्शन। यहां x बराबर c माइनस h करते हैं, h बराबर 0 हो जाता है, यहां लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट हो जाएगी आपका h टेंड्स टू 0 √2 sin, और x की वैल्यू रखेंगे बेटा c माइनस h माइनस 5/4, ब्रैकेट क्लोज। अब टेकिंग लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट, तो ये हो जाएगा, जहां जब ये 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा √2 sin c माइनस 5/4। ये हमारा क्या आया, LHS आ गया। LHS के बाद हम निकालते हैं RHS। लिमिट x टेंड्स टू c प्लस फंक्शन की वैल्यू रखते हैं √2 sin x माइनस 5/4, ये रखा। अब हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, c प्लस h रखते हैं, और h की वैल्यू यहाँ 0 हो जाती है। तो इसका आपको बहुत अच्छी तरह से आइडिया हो गया होगा, आपने इतनी वीडियो देख ली है, सॉल्व कर ली है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और √2 sin x की जगह क्या रखेंगे, c प्लस h माइनस 5/4, ब्रैकेट क्लोज। ये अलग चीज है, तो ध्यान रखना। 5/4 टेकिंग लिमिट
लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट। जब लिमिट ले लेंगे तो ये चीज 0 हो जाएगी बेटा, तो ये बचेगा √2 sin c माइनस π/4, यानी कि हमारी जो RHL की वैल्यू आई है वो भी LHL के बराबर आई है। आगे बढ़ते हैं और एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं किस पे, c पर। जब फंक्शन की वैल्यू c पर निकालेंगे तो जब फंक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है √2 sin x माइनस π/4, तो फंक्शन पे वैल्यू क्या होगी, c पर क्या वैल्यू होगी इसकी होगी √2 sin c माइनस π/4। आपने देखा बेटा LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू सेम आई है और फंक्शन की भी वैल्यू c पे सेम आई है। इट मींस इट्स अ कंटीन्यूअस फंक्शन एट वैल्यू c और c बिलोंग्स टू रियल नंबर। लिखेंगे गिवन फंक्शन इज continuous at c, c belongs to real number। यही आपका आंसर है। इसके बाद करते हैं इसका लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में √2 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वहां में फॉर्मूला फॉर्म हो रहा था साइन a प्लस b का और साइन a माइनस b का। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये इनटू में है तो हम यहाँ आइडिया लगा सकते हैं कि हम क्या फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है। यहाँ अगर मैं ऊपर 2 का इंटू करूं और 2 का ही डिवाइड करूं तो आपको ये फॉर्मूला याद आ रहा होगा, ये किसका है, 2 sin x cos x। क्या होता है ये, sin 2x। क्या होता है बेटा, sin 2x। ये हमारा फंक्शन प्रॉपर आ गया। ओके, अब जब फंक्शन आ गया तो हम क्या करेंगे, अब LHL निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LHL निकालते हैं। LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस फंक्शन की वैल्यू 1/2 sin 2x। x की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, c माइनस h, और h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। करते हैं यहाँ लिमिट भी चेंज हो जाती है, x टेंड्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। 1/2 sin क्या रखेंगे, c माइनस h, 2 c माइनस h। टेकिंग लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट ली हमने तो जो हो गया 1/2 sin 2c, बिकॉज ये तो 0 हो ही गया, दैट्स व्हाई। तो हमारा LHL निकल के क्या आया, 1/2 sin 2c। आगे बढ़ते हैं तो हम क्या निकालेंगे, अब RHL निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, RHL निकालते हैं। यहाँ पर RHL में क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, क्या करते हैं, c प्लस, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1/2 sin 2x। यहाँ x की वैल्यू क्या रखेंगे, c प्लस h। क्या रखेंगे, c प्लस, और h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पहले के क्वेश्चन में आपको आइडिया होगा मैंने किस तरीके से कराया था। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/2 sin 2 x की क्या रखेंगे, c प्लस h, क्योंकि अब क्योंकि यहाँ लिमिट भी चेंज हो चुकी है। टेकिंग लिमिट लेते हैं बेटा। जब लिमिट लिया तो ये तो 0 हो गया बेटा, तो ये हो गया 1/2 sin 2c। RHL की वैल्यू हमारी क्या आई, 1/2 sin 2c। अब बात करते हैं फंक्शन की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू का निकालते हैं। फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू है 1/2 sin 2x। जब c पे निकालेंगे इसको तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 sin 2c। आपने देखा बेटा LHL इक्वल टू RHL एंड इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, तो इट मींस दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट पॉइंट c एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। आइए लिख देते हैं, गिवन फंक्शन is continuous at c and c belongs to real number।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जिस तरीके से आपको पिछले वीडियोस में जो मैंने क्वेश्चन कराए वो समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।